ड्राइंग खराब ही हो जाएगी पूरी। चलिए इसको थोड़ा सा वेट करते हैं सूखने के लिए। और यहाँ से अब ये जो लाइनें हैं थोड़ा सा कर्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे लाइनें इस तरीके से ना। बीच में किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट पास करते रहिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसको एक फ्लो में लानी है लाइन को, यहां से कर्व करते हुए। एक चीज है, मैं बोल रहा हूं कि इसको 80% कंप्लीट करना है, 1% आप लोग कंप्लीट करेंगे। कल के लिए एक तरीके से आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये पार्ट है, अगर इसमें कोई पैटर्न करना है, डिजाइन करना है तो इसको डबल कर सकते हैं, ठीक है। डॉट डॉट करके कीजिएगा, डायरेक्टली करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉट डॉट करने के बाद उसको डार्क कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब इसको लाइट और डार्क करने, कोई बात नहीं है सर, समझ में सब आ रहा है। थैंक यू सो मच रंजना जी, अगर सभी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देख लीजिए इसमें लाइट और डार्क का जो पढ़ने का इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यही जो लाइट और डार्क होता है, इसी की वजह से चित्र 3D में दिखाई देता है। अब लाइट का मान लीजिए क्या करना है, इधर से कर देना है, सनलाइट लिख दे रहे हैं, ठीक है। सनलाइट उधर से पड़ रहा है तो यहां से पड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डार्क होगा। अब डार्क करना है लेकिन किस तरीके से करना है, जैसे कि इधर से कर्व है शेप, तो इधर करना है। स्टार्टिंग में कोई भी HB या 2B पेंसिल लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे डार्क पार्ट है तो डायरेक्टली 4B का भी यूज कर लीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट 4B लिया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डार्क पार्ट है। पेंसिल में डार्क टू लाइट जाता है, सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे डार्क कर देनी है, पहले नॉर्मल सा हैचिंग में करेंगे, यहाँ पे डार्क पार्ट करना है। बस ऐसे प्रभाव होना चाहिए कि हाँ ये लाइनें इस तरीके से मुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये इफेक्ट रहता है लाइनों का, लाइनों के द्वारा भी आप चित्र को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने कई सारे पेंटिंग्स को देखा होगा, आर्टिस्ट को देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ धागे से, रेखाओं से ही कंप्लीट कर देते हैं। ये पार्ट डार्क हो गया। अब इसके अपोजिट साइड में, हालांकि ये जो नीचे का पार्ट रहेगा इसके जस्ट नीचे काफी डार्क रहेगा, ठीक है। ये आगे का जो बारी का पार्ट है, फ्रंट में जो आगे है, इसके ठीक नीचे काफी डार्क रहेगा। तो प्रकाश स्रोत कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो लगभग इस तरीके से, ठीक, थोड़ा सा डाउन होते हुए यहां पे आ जाएगा। ये शैडो का पार्ट रहेगा। शैडो के पार्ट के लिए क्या करना है, डायरेक्टली हैचिंग करनी है, यानी कि रेखाओं को पहले खींचना है। बारीकी से काम करेंगे, समझना काफी जरूरी है, ठीक है। कितना पार्ट डार्क करना है, सिर्फ और सिर्फ रेखाओं के द्वारा आज कंप्लीट कर देंगे इस ड्राइंग को, फूलदान को। देख लीजिए फूलदान कई तरीके से होते हैं, इसमें अब डिजाइन भी बनाया जा सकता है, लेकिन डिजाइन तो बाद की बातें होती हैं। उसका जो एक्चुअल शेप है, किस तरीके से आप परफेक्टली सही आकार में ड्रॉ कर सकते हैं, ये वो तरीके हैं। बाकी डिजाइन के लिए तो क्या, अपनी मर्जी से जितना भी डिजाइन निकाल दें, लेकिन ज़्यादा डिजाइन करने से भी चीज़ें सही नहीं होती हैं। लाइट और डार्क का इफेक्ट आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती रहेंगी धीरे धीरे। अब ये भी यहाँ पे मैं बाउंड्री लाइन कर दिया था, बाउंड्री लाइन नहीं होना चाहिए, तो इसको हल्का सा प्रेशर देते हुए आगे की तरफ में थोड़ा सा पेंसिल का जो प्रेशर है वो कम कर देंगे, ठीक है। पेंसिल का जो प्रेशर है वो कम कर देनी है। यहाँ से प्रकाश स्रोत पड़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे डार्क पार्ट आ रहा है, यहाँ पे लाइट पार्ट पड़ रहा है, सेम चीजें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश स्रोत पड़ रहा है, यहाँ के ऊपर का पार्ट जो है थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा, जैसे कि मैं बोला था यहाँ पे लाइनें खींची गई थी। इसके ठीक नीचे का पार्ट जितना भी रहेगा, इसको भी आप इस तरीके से डायरेक्ट डार्क करेंगे। जैसे आपकी चलाने की पेंसिल की मेथड है वो उस तरीके से चला सकते हैं, आप इस तरीके से भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो प्रैक्टिस होती है, इस तरीके से लाइनें सीधी एकदम जाती हैं, तो इस तरीके से करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो, बस मैटर क्या करता है कि हमें कौन सा एरिया है जहाँ पे डार्क करनी है, ठीक, कौन सा एरिया है जहाँ पे छाया पड़ रही है, उसी को प्रेजेंट करना है। छाया के पार्ट के लिए डार्क किया जा रहा है,